वेलकम टू अनदर वीडियो। देखें, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2025 जो कि सितंबर से शुरू होने वाला था और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी ऑन बोर्ड यानी कि आप कह सकते हैं कि शेड्यूल होने वाला था, सारा कुछ अनाउंस होने वाला था। उससे पहले WCL वर्ल्ड चैंपियंस लीग इसका जो मैच है वो कैंसिल किया जाता है इंडिया की तरफ से और बायकॉट किया जाता है शाहिद खान अफरीदी का बहाना बना के। अब क्या हुआ है, अब एशिया कप में ये डाउट्स, बल्कि डाउट्स का इंडियन मीडिया तक काफी हद तक ये रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, इंडियन मीडिया की मैं हमेशा बात नहीं मानता क्योंकि मोस्टली उनकी 80% न्यूज जो है ना वो फेक होती है। लेकिन कहते हैं ना, जंग से पहले माहौल बनाया जाता है। वैसे ही कोई टूर्नामेंट अगर आना होता है उससे पहले भी 2-3 हफ्ते पहले एक माहौल बनता है। वर्ल्ड कप से पहले माहौल बनता है, एशिया कप से पहले माहौल बनता है, एक पूरा यानी कि मजा आता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो एशिया कप बायकॉट करने का इंडिया की तरफ से पूरा माहौल बनाया गया हुआ है और इंडियन मीडिया चीख चीख के ये बोल रहा है कि एशिया कप का बायकॉट किया जाए। और मोस्टली 80 से ज्यादा % चांसेस हैं कि इंडिया बायकॉट कर दे। और क्यों बायकॉट करे, BCCI क्यों बायकॉट करेगा, वो उसकी वजह मैं बताता हूं। उन्होंने ये बहाना लगाया, जैसे लेजेंड्स लीग में जनाब उन्होंने शाहिद अफरीदी का बहाना लगा दिया है। एशिया कप के लिए उन्होंने बहाना लगाया है कि चेयरमैन पीसीबी जो कि पीसीबी का चेयरमैन है वो है पाकिस्तानी, और उसके अलावा जो एसीसी का चेयरमैन है वो भी पाकिस्तानी है। ठीक है, मोहसिन नकवी पाकिस्तानी है और मोहसिन नकवी जो है वो एक पॉलिटिकल सीट भी वो होल्ड करते हैं। तो इसलिए जो एसीसी का चेयरमैन है वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। उन्होंने ये बहाना लगाया है और इसलिए जो है ना हम नहीं खेलने वाले, हम पूरा इसका बायकॉट करेंगे। और पीसीबी ने इसको जो है ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया है। देखें, ये बात तो मैं बहुत साल पहले से ही पीट रहा हूँ, ढिंढोरा पीट रहा हूँ इस बात का कि खुदा का वास्ता है मोहसिन नकवी को कि एक कोई सीट रखे, ये हमें बाद में आगे चल के इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वही हुआ है, इंडिया को और कोई बहाना नहीं मिला बायकॉट करने का, तो इंडिया ने ये बहाना लगा दिया कि जी जो एसीसी का चेयरमैन है वो पॉलिटिकली जो है ना वो उसने एक मिनिस्ट्री भी होल्ड करके रखी हुई है अपने मुल्क में। और अगर एक तरह से देखा जाए बात तो ठीक है, बहाना तो बहाना है ना, आप वो बहाना लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं। और लेकिन बहाना उनका भी वैलिड है। बहाना अगर आप एक तरह से देखा जाए उनका बहाना भी वैलिड है कि पॉलिटिकल मिनिस्ट्री रख के बैठे हुए हैं, साथ चेयरमैन पीसीबी भी हैं, साथ आप चेयरमैन एसीसी भी हैं, 4-4 आप सीटें रख के बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया बहाने ढूंढ रहा है, उन्होंने हमारे साथ नहीं खेलना। इंडिया बहाने ढूंढ रहा है एशिया कप नहीं खेलना। ठीक है, अभी जो जुमेरात को, थर्सडे को एक मीटिंग होने जा रही है ढाका में, बांग्लादेश ढाका में वो मीटिंग होने जा रही है। और उस मीटिंग के हवाले से जो है ना पहले से ही माहौल बनाया हुआ था कि इंडिया बीसीसीआई कह रहा था कि हमने ढाका नहीं आना, हमने ढाका में मीटिंग नहीं करनी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप वो कर लें, वीडियो कॉल पे कर लें, स्काइप वगैरह वीडियो कॉल पे जो है ना आप हमारी मीटिंग अटेंड कर लें, इतने इसमें कौन सा मसला है। वहां पे मामला खत्म हो गया। लेकिन अब जब चेयरमैन पीसीबी डटा रहा, चेयरमैन ने मोहसिन नकवी ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रुपिंग, जिसमें इंडिया और बीसीसीआई शुरू से फेमस है, शुरू से जो है ना पक्का है। उन्होंने शुरू कर दिया ये काम। और अब पहले इस वक्त श्रीलंकन बोर्ड, ओमान बोर्ड, श्रीलंकन, ओमान और इंडियन बोर्ड, ये तीनों एक साइड पे पहले थे, कल तक की बात है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान पीसीबी के साथ था कि जी हाँ जी मीटिंग हम उधर ही होगी, हम उस मीटिंग में जाएंगे। लेकिन आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान ने धोखा दे दिया है। और अफगानिस्तान आपको पता है हमेशा ही बीसीसीआई की और इंडियन टीम की जो कितनी जो है ना कितना उठाता है उनको और कितना उनकी बातें मानता है, कितना उनके थल्ले लगता है। और जैसे आपको पता है उनके प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेलने दुश्मन है और इंडिया के खिलाफ ऐसे खेलने जैसे अब्बू हैं उनके। और आपको पता है कि कितने रिकॉर्ड जो हैं वो विराट कोहली ने भी जो सेंचुरी अपना कमबैक मारा था वो अफगानिस्तान के खिलाफ ही मारा था। यानी कि कहने का मकसद ये है, अफगानिस्तान हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है और इस दफा भी यही हुआ है। अफगानिस्तान ने अपनी फुली सपोर्ट इंडिया को दी है और जो वो पहले पीसीबी के साथ थे अब उधर चले गए हैं। अब पाकिस्तान के साथ कौन है, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और पीसीबी, ये दो बोर्ड्स हैं इस वक्त के। ये दोनों बोर्ड्स जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो एक साथ हैं और एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, बाकी वो अलग हैं। इस वक्त क्रिकेट जो कि एक जेंटलमैन गेम था, क्रिकेट में पॉलिटिक्स फुली इन्वॉल्व है। और हर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी बोर्ड की बात करूं तो वो बीसीसीआई है जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहा है और जो कि ग्रुप बंदी कर रहा है, ग्रुपिंग कर ली है।
और एक मीटिंग के लिए ग्रुपिंग की है, क्यों नहीं आना चाहते? बस जी हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। जैसे आपने पाकिस्तान क्यों नहीं खेलने आना चैंपियंस ट्रॉफी में? हमारी मर्जी। आपने ये काम क्यों नहीं करना? हमारी मर्जी। क्योंकि बीसीसीआई भाई बड़ा बोर्ड है, ब्रॉडकास्टर्स उनके पास होते हैं, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, आईपीएल उनके पास है, तो इसलिए इसलिए वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट पे होल्ड रखता है। उसके अलावा अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो भाई जय शाह एज आईसीसी चेयरमैन बहुत से पॉलिटिकली अभी पीछे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और स्टेटस और वो स्टोरीज लगा रहे होते हैं इस तरह की। तो ये अगर हम बात करें तो फिर हर कोई जो है ना वो गंदा ही है, हर कोई बिगड़ा ही हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं एशिया कप का क्या बनता है, लेकिन 80% मैं आपको बता रहा हूं कि चांसेस यही हैं कि इंडिया एशिया कप का बायकॉट करेगा। और इंडिया एशिया कप का भी, और जो थर्सडे को मीटिंग होने वाली है उसका भी बायकॉट इंडिया कर सकता है, बल्कि करेगा ही, क्योंकि उसके सारे सपोर्ट उसको है। और इस वक्त चेयरमैन पीसीबी जो मोहसिन नकवी हैं वो एक बंद गली के अंदर दाखिल हो गए हैं जहां पे आगे कुछ जाने का रास्ता नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे, ऊंट किस करवट बैठता, देखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, तब तक।